येदियुरप्पा जी का नाम तक नहीं लेते हो आप। थोड़ा सा अपने भाषणों में बीजेपी के नेताओं का भी नाम ले लिया करो, उनको भी अच्छा लगेगा कि प्रधानमंत्री ने हमारा नाम ले लिया। आपका कोई कम नहीं होगा, आपको कोई नुकसान नहीं होगा मोदी जी। ये जो बीजेपी की सरकार है 3 साल से जो कर्नाटक में राज कर रही है, ये लोकतांत्रिक रास्ते से नहीं चुनी गई, ये चोरी की गई थी। बीजेपी ने एमएलए को पैसा देकर कर्नाटक में सरकार बनाई। और आज आप कर्नाटक के किसी भी बच्चे से पूछिए, 6-7 साल के बच्चे से पूछिए कि भाई ये जो सरकार है इसका नाम क्या है, तो वो आपको बोलेगा 40% सरकार। और ये कर्नाटक के सब लोग जानते हैं। कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी और कहा कि 40% कमीशन कर्नाटक में लिया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने चिट्ठी पढ़ी होगी मगर जवाब नहीं दिया। दिग्लेश्वर स्वामी गडक जी कहते हैं कि मुझसे 30% कमीशन लिया गया, 10% डिस्काउंट दिया। मैसूर सैंडल सोप स्कैंडल में एमएलए का बेटा 8 करोड़ रुपए के साथ पकड़ा जाता है। और अलग अलग स्कैम्स हुए, पुलिस सब इंस्पेक्टर स्कैम, असिस्टेंट प्रोफेसर स्कैम, असिस्टेंट इंजीनियर स्कैम, कोऑपरेटिव बैंक स्कैम। तो बीजेपी ने पहले आपकी सरकार चोरी की और उसके बाद सरकार के माध्यम से आपसे चोरी की। अब प्रधानमंत्री यहां आकर भाषण देते हैं, मगर सच्चाई यह है कि कर्नाटक में पिछले 3 साल जो हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, 40% कमीशन लिया गया, वो सब बातें प्रधानमंत्री को मालूम थी। अगर कर्नाटक के 6 साल के बच्चे को मालूम है तो प्रधानमंत्री को तो मालूम होना ही पड़ेगा। तो मेरा प्रधानमंत्री जी से सवाल है, और कर्नाटक की जनता और युवा भी ये सवाल पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी पिछले 3 सालों में आपने कर्नाटक में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए क्या एक्शन लिए, कितने लोगों पर एक्शन लिया? आप अपने भाषणों में ये तो बताइए। आप आते हो और कहते हो कांग्रेस पार्टी ने मेरे ऊपर आक्रमण किया, मगर आप ये भी बताओ कि कर्नाटक के लिए आपने पिछले 3 साल में क्या किया। यहां पे सवाल नरेंद्र मोदी जी नहीं है, यहां पे सवाल कर्नाटक के युवा, कर्नाटक के किसान, कर्नाटक के मजदूर, कर्नाटक के माता और बहनों का सवाल है। जब कर्नाटक और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे हिंसा हुई तो आपने क्या एक्शन लिया? जो कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र के बीच में पानी का मुद्दा है, पानी बांटने का मुद्दा है, उसमें आपने कर्नाटक की क्या मदद की? और जब कर्नाटक को कर्नाटक का टैक्स का पैसा नहीं दिया गया, कम दिया गया, तो आपने कर्नाटक के युवाओं की कैसे मदद की? जब कर्नाटक में बाढ़ आई तो आपने क्या मदद की? अपनी बात करनी है तो जरूर कीजिए, मगर कर्नाटक की थोड़ी सी तो बात कर दीजिए। थोड़ा सा 2 शब्द बोल दीजिए, लंबा बोलने की जरूरत नहीं है, बस 2-3 बात बोल दीजिए। आपने भ्रष्टाचार के खिलाफ क्या किया, आपने बाढ़ के समय क्या किया, और आप अगले 5 साल में क्या करने जा रहे हो? एक और छोटी सी बात, हमारी मीटिंग होती है, हमारे भाषण होते हैं, तो हम नेताओं के नाम लेते हैं। जैसे अभी मैंने भाषण शुरू करने से पहले कांग्रेस पार्टी के नेताओं का आदर किया। हम बाकी नेताओं की बात करते हैं, सिद्धरमैया जी की बात करते हैं, डीके शिव कुमार जी की बात करते हैं, खारगे जी की बात करते हैं, परमेश्वर जी की बात करते हैं। आप कर्नाटक में आते हो, अपने नेताओं की बात नहीं करते हो, येदियुरप्पा जी का नाम तक नहीं लेते हो आप, बोम्मई जी का नाम तक नहीं लेते हो आप। थोड़ा सा अपने भाषणों में बीजेपी के नेताओं का भी नाम ले लिया करो, उनको भी अच्छा लगेगा कि प्रधानमंत्री ने हमारा नाम ले लिया। थोड़ा सा आदर कर लो, आपका कोई कम नहीं होगा, आपको कोई नुकसान नहीं होगा मोदी जी। उल्टा आपकी बड़प्पन दिखाई देगी, लोगों को अच्छा लगेगा, देखो प्रधानमंत्री ने येदियुरप्पा जी का नाम लिया, बोम्मई जी का नाम लिया।